क्रिकेट छोड़ा, चंदा मांगा, जैवलिन खरीदा और अब ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान के सुपरस्टार जो रातों रात में ही सबसे बड़ा सितारा बन गया। जी हां, सही समझे, अरशद नदीम, जिन्होंने जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल नहीं बल्कि एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जो अब शायद ही कोई ओलंपिक में तोड़ पाए। नीरज चोपड़ा से तो गोल्ड की उम्मीद थी, लेकिन पाकिस्तान के अरशद नदीम ने दूसरी ही थ्रो में गोल्ड मेडल पक्का कर लिया। आज पाकिस्तान की आवाम अरशद नदीम का नाम जप रही है। यह नाम कभी भूला नहीं जा सकता, क्योंकि एक ऐसा कारनामा पाकिस्तान के इस अरशद नदीम ने कर दिया जो आज तक कोई नहीं कर पाया था। लेकिन अरशद को यहां तक पहुंचने के लिए एडी चोटी का जोर लगाना पड़ा। गरीबी में बचपन बिताया, पैसे भी नहीं थे, लेकिन फिर भी पुराने भाले से ही प्रैक्टिस की, साथ ही साथ चंदा भी मांगा कि वो पेरिस ओलंपिक के लिए जैवलिन खरीद सके और अपने देश का नाम रोशन कर सके। बड़ी ही दर्दनाक और भावुक कहानी है अरशद नदीम की, जो पाकिस्तान का गोल्डन बॉय बन चुका है। दरअसल पेरिस ओलंपिक में पाकिस्तान के अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास तो रच दिया। फाइनल में 92.97 मीटर का रिकॉर्ड उन्होंने दर्ज किया, जिससे भारत के नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल ही मिला। यह जीत पाकिस्तान के लिए एक ऐतिहासिक पल है, क्योंकि यह ओलंपिक में उनका व्यक्तिगत गोल्ड है। इससे पहले पाकिस्तान ने सिर्फ हॉकी में ही गोल्ड जीता था। 27 साल के अरशद की फाइनल में शुरुआत खास नहीं थी। पहले थ्रो के दौरान उनका रनअप ठीक नहीं बैठा, इसकी वजह से उन्होंने फाउल कर दिया, लेकिन दूसरे प्रयास में नदीम ने ओलंपिक रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। नदीम ने 92.97 मीटर का थ्रो फेंका और यही से उनका गोल्ड लगभग पक्का हो गया था। कहते हैं ना, कड़ी मेहनत और तकदीर अगर साथ दे तो फिर गोल्ड से कोई नहीं चूक सकता है। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए नदीम को कड़ी मेहनत तो करनी पड़ी, तभी तो वो रातों रात पाकिस्तान के नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े गोल्डन बॉय बन गए। दरअसल नदीम का जन्म 2 जनवरी 1997 को हुआ। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मियां चुन्नी शहर के पास एक छोटे से कस्बे में नदीम का जन्म हुआ। यह लाहौर से करीब 300 किलोमीटर दूर है। नदीम 8 भाई बहनों में तीसरे नंबर के हैं। उनके पिता मोहम्मद अशरफ एक रिटायर्ड निर्माण मजदूर हैं। उनके पिता 400 से 500 रुपए की मजदूरी किया करते थे। क्रिकेट अरशद का पहला प्यार था, लेकिन उनके परिवार ने उन्हें ये खेल खेलने से मना कर दिया। स्कूल में एथलेटिक्स इवेंट के दौरान जैवलिन थ्रो से हर कोई हैरान रह गया। कोच राशिद अहमद की देखरेख में नदीम ने फिर वहां से प्रैक्टिस शुरू की। एथलेटिक्स में हाथ आजमाया और जैवलिन थ्रो को अपना पेशा बना लिया। नदीम को परिवार से सपोर्ट नहीं था, ना ही प्रैक्टिस के लिए पैसे थे। अरशद नदीम का सपना सरकारी नौकरी हासिल करने का था, जिससे वो घर की व्यवस्था को ठीक कर सके। स्पोर्ट्स कोटा के तहत पाकिस्तान वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए उन्होंने ट्रायल्स भी दिए। स्टार जैवलिन थ्रोअर सैयद हुसैन बुखारी की नज़र उन पर तब पड़ी, जिसके बाद सैयद हुसैन बुखारी ने न केवल उन्हें सरकारी नौकरी दिलाई और उनके करियर को भी एक अलग ही दिशा में मोड़ दिया। नदीम ने साल 2011 में एथलेटिक्स में कदम रखा था। साल 2015 में पाकिस्तान के नेशनल चैंपियन नदीम बने। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले वो पहले पाक एथलेटिक भी बने। 2022 कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद ओलंपिक के लिए जैवलिन खरीदने के लिए चंदा तक इकट्ठा किया। आर्थिक तंगी के कारण पुराने जैवलिन से ही प्रैक्टिस की। तो बेहद भावुक और बेहद फिल्मी है अरशद नदीम की कहानी, जो अब पाकिस्तान के गोल्डन बॉय बन चुके हैं। कड़ी मेहनत और सच्ची लगन के साथ किया हुआ काम कभी निराश नहीं करता, और यही अरशद नदीम के साथ देखने को मिला। एक थ्रो ने न सिर्फ गोल्ड जिताया बल्कि इतिहास भी बनाया, जो अब कम से कम 4 साल तक तो नदीम के नाम रहने वाला है। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि अगले ओलंपिक यानी कि 2028 में नदीम का कोई रिकॉर्ड तोड़ पाता है या फिर नहीं। हालांकि नदीम को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो भारत के नीरज चोपड़ा ही हैं। लेकिन आज तो नीरज चोपड़ा से ज्यादा सिर्फ एक ही खिलाड़ी की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, और वो है पाकिस्तान के गोल्डन बॉय अरशद नदीम।